नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, सोनीपत नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब धीरे-धीरे सभी पत्ते खुलने शुरू हुए हैं। किस वार्ड से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये अब पता चलने लगा है। और आपको बता दें, वार्ड नंबर 13 से कविता कविता जी ने नॉमिनेशन फाइल करना है और सचिन सैनी सामाजिक व्यक्ति हैं। पीछे भी हमने कंचन टीवी पर आपको दिखाया था कि कैसे वो समाज सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात काम करते हैं। उन वो खुद है, उनकी संस्था है। अब वो नगर पार्षद के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और नगर पार्षद बनकर सेवा करना चाहते हैं। क्या क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, उसी के लिए आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत में। और हमारे साथ अब बात करने के लिए खुद मौजूद है सचिन सैनी। स्वागत है सबसे पहले सचिन जी कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास पहुंचे। फिर मैं वही कहूंगा कि वही एक छोटे से आदमी को इतना बड़ा मौका देने के लिए कंचन टीवी का बहुत बहुत जी, धन्यवाद। सचिन जी, आप कहते हैं छोटा सा आदमी, लेकिन अब छोटे से कहाँ रह गए। अब तो पूरे शहर में आपके चर्चे हैं। आप नगर पार्षद बनने वाले हैं। किस तरह से कैंपेन आपका चल रहा है, वो जानना चाहूंगा। जो मेरा गांव है, आपने बताया कि ये मेरा गांव है शादीपुर। शादीपुर कैलाश कॉलोनी और शांति विहार से एक पंचायत को आई थी, जो पंचायत को इकट्ठा किया गया था। पंचायत के सभी मौजूद आदमियों ने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि भाई आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। एक जी उम्मीदवार बनाया यहाँ का मुझे, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको, कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है अभी तक? किस तरह का जन समर्थन, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो मेरे टक्कर में अभी तक मतलब सामने तो नहीं आया कोई कि भाई उसको टिकट मिल गई हो। हर आदमी टिकट की दावेदारी को लेकर भाग रहे हैं। मैं जी कहता हूँ यार, टिकट में कुछ थोड़ी ना है, अपना फेस लेके आओ आगे। कोई बीजेपी की टिकट ले रहा है, कोई कांग्रेस की टिकट ले रहा है, वो टिकट के पीछे भाग रहा है। टिकट मिलने से कोई मिलता तो वो एमसी या पार्षद थोड़ी ना बनता है सर। क्योंकि टिकट तो कांग्रेस देती है 90 विधानसभा में, भाजपा देती है 90, चौटाला वाली पार्टी देती है 90। इस तरह से तो 180 विधायक हो जाने चाहिए। होते तो 90 ही विधायक है जी। मैं कहता हूँ टिकट से कोई नहीं बनता, वोट से बनता है। हम टिकट के पास नहीं जा रहे, हम वोटों के पास जा रहे हैं, और उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो काम आपने समाज के लिए किए थे, जो काम वार्ड के लिए किए थे, जो शहर के लिए किए थे, अब उसी का फायदा आपको मिलने वाला है। लोगों के बीच जो आपकी छवि थी, वो आपको कहीं ना कहीं वोटों के रूप में मिलने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अपने फायदे के लिए वो काम किए थे। वो जी जिस चीज की जरूरत थी वो मैंने जरूरत पूरी की। मैंने अपने फायदे के लिए वो काम नहीं किए, वो लोगों के लिए मैंने काम किया है। उस जी चीज का फायदा मिलो या ना मिलो, मुझे उसकी कोई ज्यादा परवाह नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खुद की ऐसी छवि है कि आप समाज के बीच, लोगों के बीच जाकर अब चुनाव में उतरे हैं। हाँ, छवि है तभी तो वो लोग दूसरे लोग हैं वो पार्टियों के पास भाग रहे हैं। नहीं तो जी आओ, मैं कहता हूँ बेशक उनकी एज, जो मेरी एज है वो मेरी एज 23 साल है। उनकी एज है 50 साल, 55 साल। 55 साल की उम्र में 23 साल के लड़के से टकराने का हौसला नहीं है कि भाई उन्होंने इतनी तो इमेज बनानी चाहिए कि भाई 55 साल के हो गए कि आदमी मुझे वोट कर दे। लेकिन मैं 23 साल की उम्र में छाती ठोक के कहता हूँ आओ मेरे सामने मैदान में। जी जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुद की छवि ऐसी नहीं बनाई, इसीलिए उनको बैनर चाहिए, किसी पार्टी का झंडा चाहिए। जी, जी। मैं कहता हूँ जी हाँ, बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि उनको उनको बैनर चाहिए। और मैं कहता हूँ मेरी उम्र है 23 साल, जी ठीक है। और जिस टाइम अपना देश आज़ाद होना था, उस टाइम जिन्होंने फांसी लगी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, उनको फांसी लगी थी। उनकी भी तकरीबन उम्र यही थी, 23 साल। उन्होंने फांसी पे चढ़ के, फांसी खा के अपने देश को आज़ाद करवाया। देश आज़ाद हुआ 15 साल बाद, 17 साल बाद। लेकिन वो एक ऐसी क्रांति लेके आ गए युवाओं के दिलों में, लोगों के दिलों में, कि देश को आजाद करवाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ गया। एक ऐसी ऐसा बिगुल बजा दिया उन्होंने। जी और बिल्कुल। मैं कहता हूं कि मेरी भी उम्र 23 साल है। अगर मेरे ये जो वार्ड वासी है, मेरे ग्रामवासी है, जो मुझे भी साथ देंगे, तो मैं एक ऐसा बिगुल बजा के दिखाऊंगा सोनीपत की धरती पे, एक वार्ड नंबर 13 से, कि 2024 में आपको यहाँ से एमएलए भी दे के दिखाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि क्रांतिकारी एक दीजिएगा। कौन से क्रांतिकारी कदम आपके रहने वाले हैं वार्ड के लिए, जिस से वोटर है, जनता है, आपको वोट दे?
इसमें कोई ज्यादा बड़े मुद्दे तो मैं नहीं कह सकता कि भाई इतने बड़े मुद्दे होते हैं। इसमें छोटे ही मुद्दे होते हैं, घर चौपाल के मुद्दे होते हैं कि भाई गलियों की जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है, सीवरेज लाइन की दिक्कत है। तो और जहां से भी मेरा यहाँ से पटेल नगर से इधर से स्टार्ट होता है मेरा वार्ड, पटेल नगर हो गया, सादीपुर हो गया, कबीरपुर हो गया, पंचम नगर हो गया, जीवन नगर। मैं सबसे पहले कहता हूं कि भाई अगर जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं हर, जैसे मान लो कोई नगर, पटेल नगर, ये क्या नाम है, सादीपुर, हर उसकी स्टार्टिंग में मैं एक मतलब द्वार बनाने का काम करूंगा, जिससे उनको पहचान में मजबूती मिलेगी और लोग कह सकेंगे कि हाँ भाई ये यहाँ बढ़ रहे। हम जब अंदर को जाएंगे तो लोगों को दिख सकेगा कि भाई हम कहीं एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी दिक्कत आ रही थी, भाई साहब को भी दिक्कत आ रही थी अब आते वक्त, हाँ भाई कहाँ है हम। तो अगली बार जब आओगे तो अगर परमात्मा ने साथ रखा और लोगों का साथ रहा तो मैं कहूंगा कि भाई शादीपुर वाले ये जो मेन द्वार है ना, इसके अंदर से घुस के आ जाओ आप। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो तकरीबन तकरीबन तैयार है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम क्योंकि कोशिश करेंगे जी, हम युवा हैं। मैं तो कहता हूँ मैं युवा हूँ, एक बार कोई फोन करेगा तो दो बार जाके खड़ा हो जाऊंगा। मैं बुजुर्ग थोड़ी ना हूँ भाई। वो रजाई में तो निकलते वक्त मैंने जा डाला क्या, ये तो मेरी काम करने की उम्र है जी। जी और जी। मेरी इसमें मैं लोगों को समझाता हूँ कि जी 5 साल में मेरी जिंदगी पूरी नहीं हो जाएगी कि मैं काम करूंगा 5 साल में, आप एक बार मौका दो। मैं काम करूंगा कि आपके बीच में रह के जब काम करूंगा तो दोबारा मौका लेने के जी लिए मैं बिल्कुल आपके लिए नहीं, काम मैं अपने लिए करूंगा ताकि मुझे मुझे आगे भी मौका दो। जी बिल्कुल। और उनकी तो उम्र हो जाएगी 5 साल बाद, उनका काम है कि सिर्फ और सिर्फ चौधर चौधर का टिक्का मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ। उनका काम है जो और उठ रहे हैं कि भाई एक बार होका भर के बैठ के 4 जने कह के पार्षद साहब राम राम, एमसी साहब राम राम, उनके भी पूरा हो जाए पार्षद पद। लेकिन मैं काम करूंगा, मैं काम करने के लिए मनूंगा, मैं किसी की चौधर की जरूरत नहीं है मुझे सर। तो क्या आपको लगता है कि आपके इस युवा जोश पर मोहर वोटर लगाएंगे? लगानी तो चाहिए जी, देखो लगाएंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है। जी ठीक है, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं लोगों को अंदर तक जाकर के भाई एक बार मौका दिया जाए। क्योंकि मैं किसी के साथ 99 साल का पट्टा नहीं लिखवा रहा, मैं 5 साल का मौका मांग रहा हूं। अगर भाई आपको युवा ठीक ना लगे तो पलटा मार देना इसको 5 साल बाद, मैं कोई 99 साल का पट्टा थोड़ी ना लिखवा रहा हूँ। जी जी। बस। आपके बैनर पे जैसे मैं देखता हूँ श्रीमती कविता, जी इसकी क्या वजह है? आपने उनका भी फोटो साथ लगाया, उनका नाम लगाया है, इसकी आखिर वजह क्या है? हाँ जी, ये जो हमारा ये वार्ड है जो लेडीज रिजर्व वार्ड है, तो इसके लिए उनका उनका मैंने नॉमिनेशन करवाया आपके है। क्या लगता मेरी भाभी जी हैं वो। है भाभी जी? जी तो भाभी जी को आपने इलेक्शन में खड़ा किया है, लेकिन सारा चेहरा आप ही का रहने वाला है। जी जी सर, चेहरा तो वही बात है, सभी का है। जी जो हमें समर्थन करेंगे सभी का है, लेकिन एक छोटी सी एक चिड़िया है सचिन सैनी नाम की भी, जी जी। जो आपके बीच में रहेगी जी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं कंचन टीवी के माध्यम से सभी अपने वार्ड वासियों को यही कहना चाहूंगा कि भाई एक बार मुझे, वही बात है, एक बार आजमा के देखे। मैं 99 साल का कोई पट्टा नहीं करवा रहा आपके सामने। मैं कहता हूं कि सोनीपत की धरती से एक युवा सोच को जन्म दूंगा। जो हमारे युवा आज तक जो कहीं ना कहीं कहीं मतलब नशे की कगार पर जा रहे हैं, कोई कहीं लड़कियों की तरफ जा रहा है, तो मैं कहूंगा एक युवा, अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं युवा को एक ऐसी धार पर ले जाने का काम करूंगा जिससे कहेंगे कि भाई देखो उधर जाके ना, ये भी एक ऐसा साधन है कि भाई यहाँ से भी ऊपर जाया जा सकता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। मैं युवा को एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत बन के दिखाऊंगा मैं जी। आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी का भी मेरे पास आने के लिए। और मैं कहूंगा कि सारे व्यूअर्स को कि भाई कंचन टीवी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे सचिन सैनी, जो वार्ड नंबर 13 से भावी पार्षद हैं, बड़े ही जोशीले हैं, बड़े ही सामाजिक हैं। समाज सेवा में तो वो लगातार लगे रहते हैं, चाहे कोरोना काल की बात की जाए या वैसे वो लगे रहते हैं, अपनी संस्था के जरिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि उनके कामों पर क्या जनता मोहर लगाती है, कितना उनको प्यार देती है, कितना उनको वोट देती है, क्या पार्षद के पद पर बैठाती है। और ये सब जानने के लिए आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, क्योंकि सोनीपत का पूरा इलेक्शन हम कवर करने वाले हैं, सचिन सैनी का इलेक्शन हम कवर करने वाले हैं, और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे किस पार्षद को, भावी पार्षद को कितना समर्थन मिल रहा है, कौन कुर्सी की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, कौन पिछड़ रहा है। सब आप अपडेट लेने के लिए बने रहिएगा
कंचन टीवी के साथ कैमरामैन सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के साथ मैं यशपाल कंचन।